बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मतीउल्लाह एज़ ए रिसर्च ऑफ़िसर काम कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या खजूर के पौधे गुठली के थ्रू लगाए जा सकते हैं और क्या लगाने के बाद उनके फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले इस बात को याद रखें कि जो पौधे बीज या गुठली के थ्रू लगाए जाते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 8 से 10 साल वेट करना पड़ता है फल या फूल पर आने के लिए। और जो दूसरा सबसे बड़ा उसका डीमेरिट है या नुकसान है वो ये है कि 8 या 10 साल वेट करने के बाद फिर आपको पता चलता है कि इसमें नर कौन सा है और मादा कौन सा है, क्योंकि खजूर में नर और मादा पौधे की पहचान तब होती है जब वो फूल या फल पर आते हैं। तो दूसरा जो तहकीक से साबित है कि जो पौधे गुठली या बीज के थ्रू लगाए जाते हैं तो उनमें मोर देन 70% जो है वो नर प्लांट्स होते हैं। तो इतना टाइम वेट करने के बाद आपको आइडिया होता है कि ये नर है या मादा है। और इसका जो एक और डीमेरिट है वो ये है कि अगर आपने जो है वो अजवा लगाई है तो ज़रूरी नहीं वो अजवा हो। जो अगर उसमें से कोई मादा पौधा निकलता है तो उसमें जो है वो ज़रूरी नहीं है अजवा हो। उसकी जो फ्रूट की क्वालिटी है, फल की रंगत है या उसका पल्प है, बीज है, इन सब में जो है वो वेरिएशंस आ जाती हैं। तो इसलिए हम अक्सर जो है वो फार्मर हज़रात को ये रिकमेंड करते हैं कि आप गुठली के थ्रू जो है वो पौधे ना लगाएं, बल्कि जो उनके नीचे ज़ेरे बच्चा या सक्कर्स निकलते हैं तो आप वो वाले लगाएं। अब इसका जो क्या गुठली के थ्रू लगाने का सिर्फ़ एक ही फ़ायदा है कि अगर आपने ज़्यादा तादाद में गुठलियाँ लगाई हैं तो उनमें माइट भी कोई ऐसा पौधा निकल आए जो मादा हो, क्योंकि इसमें 30% जो है वो मादा प्लांट्स भी निकलते हैं, लेकिन उनमें चूँकि जीनयाती तब्दीली आ जाती है। मगर हो सकता है कि उनकी जो फल की क्वालिटी है या पकने का टाइम है या उसका पल्प की रेशो है या उसकी यील्ड है वो बहुत अच्छी हो। तो आप फिर क्या करते हैं कि उस पौधे का इंतखाब कर लेते हैं और उसका इंतखाब करने के बाद उसके नीचे से जो बच्चे निकलते हैं या सक्कर्स जिसे हम कहते हैं, फिर आप उनको जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। उसके थ्रू जब आप नस्ल बढ़ाएँगे तो वो पौधे जो है वो ट्रू टू टाइप भी होंगे और वो फिर जो है वैरायटी को भी आप कोई नया नाम दे सकते हैं। तो गुठली के थ्रू लगाने का सिर्फ़ एक फ़ायदा है कि जब आप गुठली के थ्रू लगाएँगे तो उसमें कोई अगर अच्छी वैरायटी या अच्छा पौधे का इंतखाब करके जब आप उसको नई जो है वो नई वैरायटी को जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं या नई वैरायटी का नाम दे सकते हैं। तो ये आपका जो है एक्सपेरिमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन जो कमर्शियल स्केल पे या कमर्शियल ऑर्चर्ड्स के लिए या घर में लगाने के लिए जो है वो गुठली का तरीका फ़िज़िबल नहीं है। इसका जो है मैं आपको एक प्रैक्टिकल जो है वो मुआयना करवाता हूँ। ये हमने 2013-14 में गुठली के थ्रू, जिसमें अजवा, अंबर, मेडजोल, सफ़ावी वगैरह जो अच्छी प्रॉमिसिंग स्टेम्स हैं उनके गुठली के थ्रू जो है वो बीज लगाए थे। फिर उनको 2 साल के बाद फील्ड में जो है वो ट्रांसप्लांट किया। तो अब ये जो है 23-24 में फल पर आ चुके हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इनमें जो है वो मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। सबसे पहले जो है ये देखिए, ये प्लांट जो है इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये मेल का पौधा है। ये भी देख रहे हैं आप, ये भी मेल का पौधा है। तो ये तहकीक से साबित है। अब हमने ये जो एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया था, क्योंकि हमारा मकसद तो था कि इसमें से जो है वो नई वैराइटीज़ का इंतखाब किया जा सके। ये भी जो है वो मेल प्लांट है। ये पौधा जो है वो फीमेल का है। देख रहे हैं इसकी पॉलिनेशन हो चुकी है। तो अब इंशाल्लाह जो है वो फ्यूचर में जब इसका फल जुलाई और अगस्त में लगेगा तो तब आइडिया होगा कि इसकी फल की क्वालिटी कैसी है। ये देख रहे हैं, ये भी मेल प्लांट है। ये जो है वो फीमेल का पौधा है। इसकी भी सिप्पी निकल चुकी है। ये फीमेल है।
ये भी मेल प्लांट है। ये भी मेल प्लांट है। इसके जो है वो सिर्फ तोड़े जा चुके हैं, लेकिन ये भी मेल प्लांट है। ये देख रहे हैं, ये भी मेल प्लांट है। ये पौधा जो आपको नज़र आ रहा है, ये भी मेल प्लांट है। तो इसलिए ये वीडियो जो है आपको आपकी जो है इल्म में है वो इजाफ़ा करेगी, और आपको इस बात का आइडिया होगा कि मेल के जो गुठली के थ्रू पौधे लगाए जाते हैं वो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए या नई वैरायटी डेवलपमेंट के लिए तो प्रोसेस को अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन फार्मर हज़रात के लिए ये जो है ये प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। ये देख रहे हैं, ये भी मेल प्लांट है। उम्मीद है ये वीडियो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगी, और आपका इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।